ओम शांति। 16/12/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा, यह पावन बनने की पढ़ाई सब पढ़ाइयों से सहज है, अर्थात आसान है। इस पढ़ाई को बच्चे भी पढ़ सकते हैं, जवान भी पढ़ सकते हैं, बूढ़े भी पढ़ सकते हैं। देखो, इतनी पढ़ाई, इतनी आसान पढ़ाई है। और बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा भी पढ़ सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर, उनको भी समझ में आएगी। इस पढ़ाई में क्या है, सिर्फ 84 जन्मों को जानना है। तो 84 जन्म हम इस धरती, क्या है, ये स्टेज है बेहद की। इसमें हम सभी आत्माएं ये शरीर लेकर पाठ बजा रहे हैं। हम आए कहाँ से? परम धाम। तो परम धाम में कैसे थे? निराकार स्वरूप में थे। तो पहुंच जाएंगे परम धाम। मैं आत्मा, स्टार, और बाबा भी क्या है? सुप्रीम स्टार। तो मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। फिर 21 जन्म देवी देवता स्वरूप देखना है। 21 जन्म लिए देवी देवता स्वरूप में। तो अपने को देखना है लक्ष्मी नारायण स्वरूप में। फिर द्वापर कलयुग पूज्य स्वरूप 63 जन्म। तो पूज्य स्वरूप देखेंगे अपना, मंदिरों में देखेंगे। संकट मोचन, विघ्न विनाशक, अष्टभुजाधारी दुर्गा। फिर देखना है फरिश्ता स्वरूप, लाइट का शरीर। फिर निराकार रूप। तो ये जानना है, सिर्फ इतनी सी पढ़ाई है। देखेंगे मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। आगे बाबा ने कहा, हर एक को मुरली चलाने की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हम मुरलीधर के बच्चे मुरलीधर हैं, मास्टर मुरलीधर हैं। अगर मुरली नहीं चलाते हैं तो उच्च पद नहीं पा सकेंगे। किसी को सुनाते रहेंगे तो मुख खुल जाएगा। तो हमें बाप समान टीचर जरूर बनना है। जो पढ़ते हैं वो पढ़ाना है। छोटे बच्चों को भी है पढ़ाई, पढ़ने का हक है, तो उनको भी उनका हक दिलाना है। वह भी क्या, बेहद के बाप का वर्षा लेने के अधिकारी हैं, तो उनको भी वर्षा दिलाना है। देखना है मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, मेरा बाबा। शिव बाबा निराकार है, वो जन्म मरण में नहीं आते हैं। तो वो समझाए कैसे वो निराकार है। तो उन्हें मुख तो चाहिए,
बोलने के लिए, हमें समझाने के लिए, तो वो किसका मुख लेते हैं? ब्रह्मा का मुख लेते हैं। इसलिए उसे क्या कहा गया? गौमुख कहा गया। इसलिए गौमुख की महिमा है भक्ति मार्ग में। वो इसी कारण है कि शिव बाबा आकर ब्रह्मा मुख द्वारा हमें राजयोग सिखलाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। देखना है, मैं आत्मा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा ब्रह्मा बाबा की प्रकृति में शिव बाबा। दृष्टि ले गए ब्रह्मा बाबा से, हम ब्रह्मा बाबा की आंखों से देखेंगे शिव बाबा हमें दृष्टि दे रहे हैं। आगे बाबा ने कहा, पूर्णमासी भर बहुत जगह सत्यनारायण की कथा चलती है, लेकिन अभी हम जानते हैं कि ये सचमुच जो कथा है, सच्ची कथा है, वो अब हम सुन रहे हैं बाबा द्वारा। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमें सुना रहे हैं नर बनने की पढ़ाई। तो वो जो कथा चलती है वो सच्ची कथा नहीं है, नर से नारायण बनने की ये सच्ची कथा है जो बाबा सुनाते हैं शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा। तो ये सच्ची क्या है? सत्यनारायण की कथा है, ये पढ़ाई है नर से नारायण बनने की, यह पावन बनने की पढ़ाई है। और सभी पढ़ाइयों से बिल्कुल आसान है, बाकी सब पढ़ाइयाँ कितनी मुश्किल है। और ये पढ़ाई आसान भी सबसे ज़्यादा है, और इसमें पोजीशन भी सबसे ऊंच मिलती है। दुनिया में वो पोजीशन है ही नहीं, हाईएस्ट पोजीशन यही है। तो ये सबसे ऊंच पढ़ाई है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा मेरा बाबा। याद की यात्रा में रहना है, बाबा की मेरा बाबा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा। मैं आत्मा भी बिंदी, बाबा भी बिंदी। बाबा परम धाम में रहते हैं, इसलिए क्या है? परम आत्मा है। मैं जन्म मरण में आती हूँ, इसलिए मैं आत्मा हूँ, शरीर धारण करती हूँ, मैं आत्मा। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। बाबा छोटे शरीर में नहीं आते हैं, छोटा शरीर नहीं लेते हैं। बाबा तो बड़े शरीर में आते हैं, जन्म नहीं लेते हैं, इसलिए छोटा शरीर तो बाबा का होता ही नहीं। बाबा तो बड़े शरीर में आते हैं। जब ब्रह्मा बाबा का 84वां जन्म है, आखिरी जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, 60 साल की उम्र है, तब बाबा शिव बाबा उनमें प्रवेश करते हैं। तो देखेंगे ब्रह्मा बाबा की प्रकृति में शिव बाबा
देखेंगे बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। नई दुनिया में 5 विकार नहीं होते, इसलिए हम वहाँ दुखी नहीं होते। तो देखेंगे अपने को लक्ष्मी नारायण रूप में, नई दुनिया में, सुख शांति पवित्रता की दुनिया में। वहाँ की सुख शांति पवित्रता को महसूस करेंगे। गायन भी है, भारत सोने की चिड़िया था, तो वो गायन इसी दुनिया का है। सोने की चिड़िया अर्थात सुख शांति पवित्रता की दुनिया। वहाँ रावण होता ही नहीं, ना ही कोई धर्म होता है, सिर्फ एक देवी देवता धर्म होता है। महसूस करेंगे भारत ही नई दुनिया बनती है। अभी भारत पुराना है, भारत ही नया और पुराना बनता है। और आयु कितनी है? 5000 साल, फिर वापस से नया बन जाता है। तो भारत की आयु लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं कहेंगे। लाखों वर्ष की बात से तो क्या हो जाता है, अनलिमिटेड हो जाता है। तो मैं आत्मा नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण रूप में सुख शांति की दुनिया में, वंडरफुल दुनिया में, वंडर ऑफ द वर्ल्ड, बाबा जो रोज हमें सुनाते हैं ना, जैसे अभी हम मनन चिंतन कर रहे हैं, वैसे अलग अलग पॉइंटों पे हमें सबको जो भी पॉइंट्स मिले, जैसे पॉइंट्स अभी हमने मनन चिंतन किए, वैसे और भी बहुत पॉइंट्स हैं, उस पर हम मनन चिंतन कर सकते हैं। तो ऐसे हमें मनन चिंतन करना है रोज, और जो पढ़ा है वह दूसरों को भी जरूर पढ़ाना है। आज का वरदान है, पवित्रता की श्रेष्ठ धारणा द्वारा एक धर्म के संस्कार वाले समर्थ सम्राट भाव। पवित्रता की श्रेष्ठ धारणा है, सबसे बड़ी धारणा पवित्रता की है, द्वारा एक धर्म के संस्कार वाले समर्थ सम्राट भाव। तो हमारे स्वराज्य का धर्म क्या है? पवित्रता है। एक धर्म अर्थात एक धारणा। स्वप्न व संकल्प मात्र भी अपवित्रता दूसरा धर्म न हो, क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहाँ पवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान नहीं होगा, वहाँ दूसरा धर्म नहीं होगा। अपवित्रता आती है तब और धर्म आते हैं। तो हमें ऐसे संपूर्ण पवित्रता के संस्कार भरने हैं। भरने वाले ही क्या है? समर्थ सम्राट है। तो हमें समर्थ सम्राट बनना है, पवित्रता के संस्कार अपने अंदर लेके आने हैं। इस श्रेष्ठ संस्कारों के आधार से ही भविष्य संस्कार बनता है। अभी के संस्कार भविष्य संसार का फाउंडेशन है। पवित्रता क्या है? हमारा भविष्य का फाउंडेशन है। देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ, ये सम्मान में रहना है। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ।
और साथ में ये विजुलाइज करते रहना है कि बाबा से मुझे आत्मा में पवित्रता की किरणें आ रही है और मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र बनती जा रही हूँ। आज का स्लोगन है, विजय रत्न वही बनते हैं जिनकी सच्ची प्रीत एक परमात्मा से है। वे क्या बनते हैं? विजयी रत्न, उनकी विजय पक्की है जिनकी सच्ची प्रीत एक परमात्मा से है। तो मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, मैं सच्ची प्रीत वाली आत्मा हूँ। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।